नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ तिरुपति सर एंड दिस इज़ माय चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें 3 फिजिकल प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें अपन ने पढ़ा था इम्बिबिशन फॉलोड बाय डिफ्यूजन एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट ऑस्मोसिस, राइट। सो इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर, आज के इस लेक्चर में कुछ टर्म्स मैं आपको समझा के देने वाला हूँ, जैसे कि डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल एंड प्लाज्मोलाइसिस। ये भी एक टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, राइट। सो स्टार्टिंग विथ टुडेज सेशन, सबसे पहले देखेंगे अपन डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट क्या होता है। सो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट समझाने के पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, अब ये किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू शेप चैम्बर आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक साइड में जो चैम्बर है उसको समझ लेते हैं कि ए चैम्बर, और दूसरे साइड में जो चैम्बर है उसको समझते हैं अपन बी चैम्बर। तो लेफ्ट साइड का जो चैम्बर है उसमें प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट इन द सेंस उसमें सिर्फ वाटर है और बाकी कुछ भी नहीं है। और ऑन द राइट साइड जो बी चैम्बर दिया है उसमें सॉल्यूशन करके लिखा है, यू कैन सी हियर। सॉल्यूशन मतलब क्या है, जब कोई सोल्यूट कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट में जब डिजोल्व करेंगे तो वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। सो द सॉल्यूशन इज नथिंग बट द डिजोल्व्ड सॉल्यूट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट देन इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सो यहाँ पे अभी 2 चीज़ें हैं, एक साइड में प्योर सॉल्वेंट है, दूसरे साइड में सॉल्यूशन है। अभी आप मुझे बताइएगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कौन से साइड से कौन से साइड में मूव करेंगे। ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल जो है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स कम है लेकिन सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, राइट। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द बोथ द साइड, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, राइट। सो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट क्या कहता है, अब देखिए बोल्ड में यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट, और इसी को अपन कहते हैं सक्शन प्रेशर। सो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट जो है वो डिफरेंस है प्रेशर का दोनों साइड में, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के साइड में, इसको अपन कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट। अभी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कैलकुलेटेड बाय वन फॉर्मूला दैट इज डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी। ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी, टीपी मतलब होता है टर्गर प्रेशर। सो डीपीडी कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टीपी चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। So dPd is the difference of osmotic pressure and the turgor pressure, right? So here OP stands for osmotic pressure and TP stands for turgor pressure. So diffusion pressure deficit में water molecules का movement कहाँ से कहाँ होता है, water always flows from the area of lesser dPd towards an area having a higher dPd. So इसमें water molecules का movement हमेशा low dPd से higher dPd की ओर जाता है, राइट। ध्यान में आया आपको। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, सो जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, जिस साइड में प्योर सॉल्वेंट है वहाँ पे डीपीडी कम होगा, लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर ज़्यादा होगा, राइट। सो दिस इज अबाउट डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट। नेक्स्ट टर्गर प्रेशर क्या कहता है। टर्गर प्रेशर इट इज़ द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय टर्जिड सेल सैप on the cell membrane and cell wall. The cell wall being thick and rigid, again it exerts a counter pressure on the cell sap. This is called wall pressure. So यहाँ पे टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर 2 चीज़ें मैं आपको समझा के दूंगा। टर्गर प्रेशर किसको कहते हैं, टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जो सेल के अंदर में सेल सैप जो होता है, नीचे आप डायग्राम देख सकते हो, सेल सैप मतलब अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। सो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से एक प्रेशर डेवलप होता है, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब ये टर्गर प्रेशर को कहाँ एक्सर्ट करेगा, वो प्रेशर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे एक्सर्ट करेगा। मीनवाइल सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल
ये प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए खुद एक प्रेशर डेवलप करेगा जिसको अपन कहते हैं वॉल प्रेशर। तो यहाँ पे टर्गुलेंट प्रेशर और वॉल प्रेशर वो एक दूसरे को काउंटर करते हैं, राइट। सो नीचे आपको एक सेल दिख रहा है डायग्राम में, देखिए आप, जहाँ पे मैंने टर्गर प्रेशर करके दिखाया है। टर्गर प्रेशर में देखिए आप, इंटरनल जो प्रेशर होता है ना, वो ज़्यादा होता है। सो फुल्ली टर्जिड सेल में आप बोल सकते हैं जहाँ पे टीपी इक्वल होता है डब्ल्यूपी से। टीपी मतलब टर्गर प्रेशर इक्विवेलेंट होता है वॉल प्रेशर से। टर्गर प्रेशर अंदर का प्रेशर जो साइटोप्लाज्मिक प्रेशर होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वॉल पे एक्सर्ट करता है। सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन और वॉल भी उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपना एक प्रेशर जनरेट करता है जिसको वॉल प्रेशर कहते हैं। सो दोनों के दोनों प्रेशर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट होते हैं, राइट। सो नीचे आप यहाँ पे साइड में 3 डायग्राम्स देख रहे हो, राइट। फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट अगर आप देखोगे, सो एकदम राइट एक्सट्रीम जो स्ट्रक्चर दिया है वहाँ पे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है। उसके बाद सेकंड राइट स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, वहाँ पे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है थोड़ा सा सेल वॉल के पास आया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वाटर का मूवमेंट होता है सेल के अंदर में, तो जब वो साइटोप्लाज्मिक प्रेशर बढ़ता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये टुवर्ड्स सेल वॉल की ओर जाता है। और उसके बाजू का स्ट्रक्चर आप देखिए, एक्सट्रीम राइट टू लेफ्ट थर्ड स्ट्रक्चर जो है, उसमें आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से चिपक गया हुआ है। व्हाई इट इज? बिकॉज वाटर मूवमेंट जब होता है बाहर से सेल के अंदर की ओर, सो इंटरनल प्रेशर बढ़ता है जिसको अपन टर्गर प्रेशर कहते हैं। सो टर्गर प्रेशर जो है वो सेल को टर्जिड करता है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ाता है और सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल को टकराता है। तो मीनवाइल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी क्या करेगा, वो अपनी रिजिडिटी को मेंटेन करना है उसको। तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल भी अपना एक प्रेशर जनरेट करता है इस अपोजिट प्रेशर को काउंटरैक्ट करने के लिए, जिसको अपन वॉल प्रेशर कहते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट क्या दिया है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस से डेवलप होता है। सिंपली यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में आप देख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे एक चेंबर दिया है, लेफ्ट साइड में प्योर वाटर यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन है और राइट साइड में आप देख रहे होंगे तो हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। लेफ्ट साइड में शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट साइड में शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऑब्वियसली जो वाटर का मूवमेंट है कौन से साइड से कौन से साइड में होगा? हमेशा आपको ध्यान में रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर में वाटर का जो मूवमेंट है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, व्हाट आई एम सेइंग इज ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन में जो हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वन इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन। वन इज इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप ध्यान में रखिएगा, इस चैम्बर में लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है जहाँ पे शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए उसके नीचे मैंने लिखा है हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। नो चैम्बर के राइट साइड में आप देख रहे हो वहाँ पे शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। सो जहाँ पे शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और जहाँ पे शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट डाइल्यूट, राइट। सो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली कहाँ जनरेट होता है? फॉर एग्जाम्पल एक प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में अगर आप सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, सिंपल, राइट। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड अपन ने डिसॉल्व किया है, तो सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा बट ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल फ्री सॉल्वेंट है, फ्री वाटर सॉल्वेंट है, उसमें आपने अगर कोई सोल्यूट ऐड किया है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है,
मीनवाइल उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सेंस वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होता है, राइट। सो वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में हमेशा वाटर का मूवमेंट जो है इट इज़ फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया है जो आपको ध्यान में रखना है डीपीडी के लिए और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी, राइट। यहाँ पे क्या दिया है, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट इज द डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। और आपको पता है इसके पहले इसके स्लाइड में मैंने आपको बताया था टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं। तो इस इस इक्वेशन में जहाँ पे डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी दिया है, तो क्या टीपी को अपन रिप्लेस कर सकते हैं डब्ल्यूपी से? यस श्योर। सो इक्वेशन क्या होगा, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। डब्ल्यूपी किसकी जगह पे लिखा मैंने, टीपी की जगह पे, राइट। ना यहाँ पे दो सेल है, वन इज कॉल्ड फ्लैसिड सेल एंड सेकंड इज कॉल्ड टर्जिड सेल। फ्लैसिड सेल मतलब जो नॉर्मल सेल होता है जहाँ पे साइटोप्लाज्मिक वी कैन से फ्लैसिड सेल में इंटरनल प्रेशर और सेल के बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दोनों सेम होते हैं। और जब इंट्रासेलुलर प्रेशर और एक्स्ट्रासेलुलर प्रेशर दोनों सेम होते हैं वहाँ पे टीपी ज़ीरो होता है। टीपी मतलब टर्गर प्रेशर, क्योंकि सेल के अंदर में एज सच कोई एक्सीडिंग प्रेशर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे टीपी जो है ज़ीरो होता है। और जब टीपी ज़ीरो होगा फ्लैसिड सेल में तो ऊपर का इक्वेशन देखो आप, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। तो टीपी अगर ज़ीरो होगा तो क्या होगा इक्वेशन, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो फ्लैसिड सेल में इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर सेम होने की वजह से वहाँ पे टर्गर प्रेशर जीरो होता है। टर्गर प्रेशर दैट द वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर इज जीरो इन फ्लैसिड सेल व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ व्हेन वी विल पुट द जीरो वैल्यू इन द इक्वेशन, देन द इक्वेशन इट बिकम्स डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी होता है। वैसे टर्जिड सेल है, टर्जिड सेल में आपको पता है टर्जिड सेल मतलब जहाँ पे सेल के अंदर का जो इंटरनल सेल सैप है वो प्रेशर डेवलप करता है जिसको अपन टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो अंदर का सेल के अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, राइट। और वहाँ पे डीपीडी जो है डीपीडी वो ज़ीरो होता है, मतलब जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब बाहर का और अंदर का, है ना। सो वो टर्जिड सेल में ज़ीरो होता है। सो टर्जिड सेल में मेन फोकस कहाँ पे करना है, टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर पे मेन कॉन्सेंट्रेशन करना है, जहाँ पे टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है बट डीपीडी ज़ीरो होता है। और जब डीपीडी ज़ीरो है तो ऊपर का इक्वेशन क्या होगा, डीपीडी को अगर ज़ीरो करोगे तो ओपी माइनस टीपी, टीपी को इधर लोगे तो क्या होगा, टीपी इज इक्वल्स टू ओपी होगा। इज इट क्लियर? सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, यह आपको ध्यान रखना है और इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वाटर पोटेंशियल। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? अभी दो चीज़ें, ये टर्म्स एक्सप्लेन करने के पहले एक सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। वाटर पोटेंशियल मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल फ्री सॉल्वेंट है, दैट इज सिंपल वाटर विदाउट एनी डिजॉल्व सोल्यूट, फ्री वाटर है। अभी आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का अपना एक एनर्जी होता है, राइट, अपना एक एनर्जी होता है। सो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है एज पर द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। उस काइनेटिक एनर्जी के वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, राइट, फ्री वाटर। और उस फ्री वाटर में जब सोल्यूट को अपन डिजोल्व करेंगे, राइट, देन वाटर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, वन इज फ्री वाटर का जो पोटेंशियल है, फ्री वाटर का जो पोटेंशियल है वो अलग पोटेंशियल होगा, और उस वाटर में सोल्यूट को डिजोल्व करने के बाद जो पोटेंशियल बनेगा वो अलग वाटर पोटेंशियल बनेगा। सो लेट्स सी, इसमें दो टर्म्स है, वन इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एंड सेकंड इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल क्या है? फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन ए केमिकल सिस्टम इज कॉल्ड इट्स केमिकल पोटेंशियल। द नेम इट्सेल्फ इंडिकेट्स केमिकल। सो जब कोई सोल्यूट को आप फ्री वाटर में, डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करोगे तो उस वाटर का जो है एक केमिकल पोटेंशियल होगा, राइट। सो नाउ दिस सोल्यूट विच इज डिजोल्व्ड इन द वाटर सॉल्वेंट हैविंग इट्स ओन केमिकल पोटेंशियल। सो दिस इज सिंपली the definition of what that is simply the definition of chemical potential. It is nothing but the free energy per molecule in a chemical system is called chemical potential. So हर एक मॉलिक्यूल जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है जिसको अपन ने डिजोल्व किया है,
सो केमिकल पोटेंशियल इज रिस्पेक्ट टू द केमिकल्स, राइट। सो फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन ए केमिकल सिस्टम को अपन कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। सो हर मॉलिक्यूल मतलब सोल्यूट जो अपन ने डिजोल्व किया है, हर मॉलिक्यूल का अपना एक फ्री एनर्जी होता है। उस फ्री एनर्जी ऑफ उस सोल्यूट को अपन केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो सोल्यूट अपन ने कहाँ डिजोल्व किया है, वाटर में, देन वाटर पोटेंशियल किसको कहते हैं, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। समझ में आया, वन इज सोल्यूट। सो जो एनर्जी सोल्यूट का है, जो फ्री एनर्जी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का है केमिकल सिस्टम में, उसको अपन केमिकल पोटेंशियल कह रहे हैं। और इस केमिकल पोटेंशियल जब वाटर में आएगा तो उसको अपन कहते हैं वाटर पोटेंशियल। सो द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर PSI, दैट इज कॉल्ड साई। साई का सिंबल देखिए आप, ब्रैकेट में लिखा है साई। कौन सा यूनिट है मेजरमेंट का, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इन बार्स, पास्कल्स, एटमॉस्फेयर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या बोलता है नेक्स्ट लाइन, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो जीरो होता है, राइट। ऑन एडिशन ऑफ एनी सोल्यूट इन इट, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज, देयरफॉर इट हैज अ नेगेटिव वैल्यू। सिंपली जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है। कब, जब उसमें कोई सोल्यूट डिजोल्व नहीं रहेगा। सो प्योर वाटर, द वाटर पोटेंशियल इज जीरो। लेकिन जैसे ही कुछ सॉल्यूट उसमें ऐड करेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो निगेटिव हो जाता है, उसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अब एक बॉक्स दिया है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको ध्यान में रखना है। DPD इज नाउ टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल, राइट। OP इज नाउ टर्म्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। एज पर द पोटेंशियल मैं बात कर रहा हूँ, DPD को आप वाटर पोटेंशियल भी कह सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हो। TP दैट इज टर्गर प्रेशर को आप कह सकते हो प्रेशर पोटेंशियल। और हमेशा ध्यान में रखना, टर्गर प्रेशर इट हैज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू, एंड द टर्गर प्रेशर जिसको अपन प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये आप ध्यान में रखना। सो वाटर पोटेंशियल ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट इट इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू, टर्गर प्रेशर विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल विच हैविंग पॉजिटिव वैल्यू। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे हियर इट इज द वाटर पोटेंशियल, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। दिस इज द इक्वेशन। वाटर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, इट इज द समेशन ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, राइट। अब यहाँ पे राइट साइड में एक डायग्राम दिया है जहाँ पे टर्जिड सेल दिया है। टर्जिड सेल जैसे भी मैंने आपको बताया कि टर्जिड सेल में इंटरनल जो टर्जिड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की ओर प्रेशर बढ़ता है, और मीनवाइल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी अपना एक प्रेशर जो है वो काउंटर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, वाटर ऑलवेज इट मूव्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द सॉल्यूशन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। ये आपको ध्यान में रखना है। वाटर पोटेंशियल में वाटर को मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, वाटर को मूवमेंट जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में, यहाँ पे एक एरो दिया है जहाँ पे वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, बाहर में जो वाटर है प्योर वाटर, उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनर वाटर, राइट। इसलिए वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर हो रहा है। इसका मतलब यह है बाहर में वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनसाइड वाटर पोटेंशियल, राइट। सो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो प्योर वाटर होता है या डिस्टिल वाटर होता है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इट हैविंग द लार्जेस्ट वाटर पोटेंशियल, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। सॉरी, नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा। दो चीज़ें, दो सॉल्यूशन आपको ध्यान में रखना है। वन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो आपको डायग्राम के लेफ्ट
साइड में दिखेगा। डायग्राम में जो 3 डायग्राम्स दिए हैं उसमें लेफ्ट साइड 2 डायग्राम है, उसमें लिखा है हाइपरटोनिक, बीच का एक डायग्राम लिखा है आइसोटोनिक और राइट साइड का डायग्राम लिखा है हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कोई एक सेल है, प्लांट सेल है, उसको मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है, तो क्या होगा? जब कोई प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट जो है, ये एक्सो ऑस्मोसिस से सेल के अंदर से सेल के बाहर की ओर जाएगा। क्यों बाहर की ओर जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि प्लांट सेल जब अपन ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है तो सॉल्यूशन इज हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है लेकिन सेल के बाहर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दैट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, राइट? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर का मूवमेंट जो है बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके इक्विलिब्रियम में लाना है, तो वाटर जो है सेल के अंदर से बाहर की ओर जाएगा, जिसके वजह से सेल जो है श्रिंक होगा। एग्जैक्टली इट इज गिवन इन द लेफ्ट पैरा। Exoosmosis in a living cell when placed in a hypotonic solution is called plasmolysis. During plasmolysis, protoplast of cell shrinks and recedes from cell wall. What I told you right now. प्लांट सेल को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे सेल के अंदर में जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर एक्सो ऑस्मोसिस से बाहर में आएगा, क्योंकि बाहर में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उसको डाइल्यूट करना है, इसलिए सेल के अंदर का वाटर बाहर जाके उसको डाइल्यूट करके इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब ये प्लांट सेल ऐड करते हैं तो उसमें एक्सो ऑस्मोसिस के वजह से अंदर का जो सेल आपको दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन, वो श्रिंक हो गया है और वो सेल वॉल से डिटैच हो गया है। यू कैन सी हियर, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला है? इन ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल टीपी इज ऑलवेज जीरो। प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टर्गर प्रेशर जीरो होता है, एज यू नो वेरी वेल। टर्गर प्रेशर मतलब क्या बोला मैंने? सेल सैप से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। सेल के अंदर में जो सेल सैप, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, उससे जो प्रेशर डेवलप होगा उसको अपन टर्गर प्रेशर कहते हैं। लेकिन प्लाज्मोलाइज्ड सेल में आपको पता है सेल तो ऑलरेडी श्रिंक हो चुका है, सो श्रिंक होने के बाद टीपी का तो कोई रूल ही नहीं है, वहाँ पे टर्गर प्रेशर तो डेवलप होने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे टीपी टर्गर प्रेशर जो है हमेशा जीरो होता है। सी द राइट साइड प्यारा क्या दिया है? When such cell is placed in a hypotonic solution, endoosmosis occurs in making the cell turgid. This is called deplasmolysis. यहाँ पे क्या बोला है? Exactly vice versa. यहाँ पे जब प्लांट सेल को कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर डालेंगे, हाइपोटोनिक मतलब लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे बाहर का एनवायरनमेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल के अंदर की ओर जाएगा इन ऑर्डर टू मेक इट डायलेट एंड टू ब्रिंग इट इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो व्हेन वी विल प्लेस द प्लांट सेल इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाएगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहाँ पे रहेगा? सेल के अंदर, और लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। तो बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस यहाँ पे क्या होगा? लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाएगा, राइट? और ये जो प्रोसेस से होता है उसको अपन कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर की ओर, एक्सो मतलब बाहर की ओर। सो हमेशा ध्यान में रखो, आप जब कोई भी सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो एक्सो ऑस्मोसिस होगा, और प्लांट सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो एंडो ऑस्मोसिस होगा, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जाएगा जिससे अंदर का प्रेशर डेवलप होगा, जिसको अपन टर्जिड प्रेशर भी कहते हैं, राइट? उसको अपन क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर भी कहते हैं या टर्जिड प्रेशर भी कहते हैं। मोस्टली इट इज कॉमनली कॉल्ड टर्गर प्रेशर। सो यहाँ पे आप राइट साइड के डायग्राम में आप देख रहे होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? बाहर से अंदर की ओर हो रहा है, जिसके वजह से अंदर का प्रेशर डेवलप हो रहा है, और उस प्रेशर को अपन कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ये टर्गर प्रेशर खास करके जब सेल को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब टर्गर प्रेशर डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? इन ए फुली टर्जिड सेल टीपी इज इक्वल्स टू ओपी।
जो फुल्ली टर्जिड सेल होता है, राइट साइड का डायग्राम आप देखोगे, आप टर्जिड सेल है वो, जहाँ पे टीपी इज इक्वल्स टू ओपी होता है, मतलब टर्गर प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फुल्ली टर्जिड सेल में आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वलेंट होता है, राइट। और यहाँ पे डीपीडी जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या रखना है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब जो प्लाज्मोलाइट सेल है जहाँ पे, वहाँ पे टीपी टर्गर प्रेशर कुछ भी नहीं रहता, वहाँ पे ज़ीरो रहता है। और जहाँ पे सेल टर्जिड है, टर्जिड सेल, वहाँ पे डीपीडी ज़ीरो होता है, बट टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वलेंट होते हैं। दिस यू नीड टू बी रिमेंबर। This is most important session as per the NEET point of view. I hope so everyone enjoyed a lot, and this session is very important from the NEET point of view as well as the board point of view. And thank you for listening. Thank you very much. And don't forget to subscribe my channel Tirupati Sir's Biology. Thank you very much.